हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वे टू विनर्स में। वंस अगेन अ गुड न्यूज़ गाइस। देखिए हम आपके लिए अभी फिर से एक गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग की एक जॉब निकली हुई है। रिक्रूटमेंट इसका अनाउंस हुआ है। बी टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए या एम टेक जिसने इलेक्ट्रिकल से किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए बेसिकली बहुत सुनहरा मौका है। यहाँ पर देखिए, आप सभी लोग देख सकते हैं, सहायक प्राध्यापक की यहाँ पर जॉब निकली हुई है, जिसको आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर निकली हुई है। ऐसा नहीं है कि इसे बिहार के ही स्टूडेंट भर सकते हैं, इसे ऑल स्टेट ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटरी सभी जगह के लोग भर सकते हैं। लेकिन इसमें बात यह है कि इनमें बिहार के जो कैंडिडेट्स होंगे, जो एस्पिरेंट बिहार के होंगे, उन सभी को इसमें 25% का आरक्षण मिलेगा और बाकी अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे सभी जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। अब देखिए, यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी है, यहीं पर जाके आपको इसको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसमें मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, अनारक्षित लोगों के लिए जो है इन्हें, यानी कि जनरल कैटेगरी जो अनारक्षित लोग हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलेगा, 116 पोस्ट हैं, जिसमें से 40 पोस्टें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। यानी कि 35% जो है, 116 का 35% 40 होता है, तो 40 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। यानी कि 35% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। अगर कोई फीमेल इस फॉर्म को भरती है तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर अच्छी खासी सीटें रिजर्व है। बाकी इसी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पर है, और बाकी और भी जितने SC ST OBC सभी लोगों के लिए ये दी गई हैं सीटें। और ये उसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया है वो ये है। अगर इसमें आप यहाँ पर देखिए, अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा है बिहार में या फिर कहीं भी पहले, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक में जो भी है, अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिनी के लिए आरक्षण जो है 2%, यानी कि 5 सीटें उनके लिए भी आरक्षित की गई हैं, अगर किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का कोई पोता पोती यहाँ पर फॉर्म भरता है। अब यहाँ पर देखिए, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं और जो मूक बाधिर होते हैं, चलन विकलांग, दिव्यांगता होती है, मनोविकार जिनमें होता है, उन सभी के लिए यहाँ पर 3-2-3-3 के रेशियो में यहाँ पर उनके लिए सीट रिजर्व की गई हैं। बाकी अगर आपके वेतनमान की अगर हम बात करें तो 57,700 का आपको यहाँ पर वेतन दिया गया है। वेतन स्तर पे लेवल 10 का है, जो कि एक IAS अधिकारी का वेतन का लेवल होता है। बाकी यहाँ पर आपको साफ साफ दिया है। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए जॉब निकली हुई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए सुनहरा मौका है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल वाला मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये फॉर्म भरिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है इस पेंडेमिक की ड्यूरेशन में। ठीक है। बाकी अगर आपकी बात करें आगे, दिनांक 1/8/2020 को आपकी जो एज होगी वो यहाँ से काउंट होगी। उस दिन आपकी एज मिनिमम 22 ईयर होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई यहाँ पर बात नहीं कही गई है, लेकिन इतना साफ साफ मेंशन किया गया है कि सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष से निर्धारित की गई है। यानी कि 65 ईयर में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि मिनिमम एज 22 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 65 होनी चाहिए। यानी कि 22 से 65 साल के बीच का कैंडिडेट इसको भर सकता है। तो देखिए, अब आपका हम यहाँ पर देखते हैं कि चयन प्रक्रिया में कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ इन्होंने किया है। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने एकेडमिक दिया है, अकादमी रिकॉर्ड के अनुसंधान निष्पादन। यानी कि अगर आपने मास्टर डिग्री यहाँ पर की हुई है, जैसे MTech दिया है यहाँ पे, और ऐसे ME MS इन रिलेवेंट ब्रांच, तो यहाँ पर आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसे ही अगर आपने बैचलर डिग्री की है, यहाँ पर दिया है BTech BE BS और इंजीनियरिंग इस टाइप से, तो इसमें आपको 5 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे, 5 नंबर आपके हैं। और अगर साथ ही में आपने PhD भी की है तो उसके 5 मार्क्स अलग से हैं। तो आप अगर टोटल देखें तो 10 5 5, यानी कि आपके 10 5 5 मिला के 20 मार्क्स यहाँ पर आपके एकेडमिक के दिए जाएंगे। बाकी आपका जो इसमें रिटर्न पेपर होगा, रिटर्न इन द सेंस कि आपका ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ जो ऑप्शनल पेपर होता है वो होगा। वेटेज इसका 40 नंबर का है। 80 इसमें प्रश्न होंगे, इसका पूर्णांक 40 नंबर का होगा। ठीक है। और इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे। ठीक है। यहाँ पर आपको इसका जो सिलेबस है वो गेट के रिगार्डिंग रहेगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो होना ही इंजीनियरिंग वालों के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर गेट का ही सिलेबस फॉलो होगा। ठीक है। बाकी अगर आप देखें तो इंटरव्यू का जो वेटेज है आपका 15 मार्क्स का यहाँ पर साफ साफ तौर पर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर देखिए, ये संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यापक के लिए वेटेज 25% का। अगर आप संविदा में अगर आपने कहीं पर अगर जॉब की है तो आपको यहाँ पर इसका भी वेटेज दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर उसका वेटेज दिया गया है। देखिए गाइज, अगर हम यहाँ पर आपकी फ़ीस की बात करें तो फीस में आपको दिया है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है। बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी
आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपये है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है। बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोगों को सभी को दिया गया है। देखिए यहाँ पर साफ साफ तौर पर दिखाया गया है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिया है 13/7 यानी कि 13 जुलाई 20 से ये स्टार्ट हो गया। 30/7/2030 यानी 30/7/2020 यानी कि 30 जुलाई 2020 तक आपका इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलेगी। ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2020 तक यहाँ पर आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि अगर ये कह रहा है तो ये है आपका 14/8/2020 यानी कि 14 अगस्त 2020 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी और सभी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपने फॉर्म भरा उसके बाद आपने वहाँ से हार्ड कॉपी उसकी प्रिंट आउट निकाल के नीचे एक एड्रेस दिया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसको आपने यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड से डाउनलोड करके हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिंदी में हस्ताक्षर करते हुए आपको अपने हस्ताक्षर करने नीले रंग की स्याही वाले पेन से इसको इस पते पर भेजना है। कहाँ पर, जो यहाँ पर दिया है, संयुक्त सह सचिव परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग, इस पते पर जवाहरलाल नेहरू मार्ग ऐसे करके यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में देख लेना है। इस पते पर भेजना है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें, मैट्रिक्स का प्रमाण पत्र, स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र, स्नातक अंक प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर दिए गए हैं ये सभी आपको उसमें अटैच्ड करने हैं। ठीक है गाइस, आप यहाँ पर अच्छे से भर लीजिएगा। देखिए बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, क्योंकि ये पोस्टें बार बार नहीं आती हैं। किसी पर्टिकुलर ब्रांच से किसी स्पेशल सेक्टर में कोई जॉब बार बार नहीं आती है, फिर आएगी तो वो सभी के लिए आएगी। यहाँ पर आपका कंपटीशन भी कम होगा और बच्चों की भीड़ भी कम होगी यहाँ पर, तो इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर भरिएगा। तो गाइज मैंने आपको सभी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी है। आप एक बार इसका ऊपर मैंने जहाँ पर आपको बताया था इसका नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, जो मैंने आपको वेबसाइट दी थी। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, या जो भी आपके साथ है फॉर्म भरने वाले, सभी को हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।